अब देखो भैया, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, सिलेक्शन हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी। अब गधे भी हार्ड वर्क करते हैं, घोड़े थोड़े बन जाते हैं। एक्चुअल में ये वर्ड ही गलत है। अब वर्ड गलत क्यों है, आगे आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 के लिए बेस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो हम बच्चे फील करते हैं, जो हम बच्चों को चाहिए होता है एक्चुअल में। ठीक है, वो चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो नीट एस्पिरेंट फील करते हैं। ठीक है, और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि पिछले ईयर मैंने एक बच्चे को गाइड करा था 3 महीने। ठीक है, अब वो जो बच्चे आए थे मेरे पास वो था फ्रेशर। ठीक है, मैंने उसको 3 महीने गाइड करा था। ठीक है, जो रियलिटी था वही चीज़ें मैंने उसको बताया था, उनने एक्सेप्ट करा था। 3 महीने बाद AITS का एग्जाम उन्होंने दिया था। ठीक है, और AITS में उसका नंबर था 552, डायरेक्ट 0 से 552। तो उनने रियलिटी को एक्सेप्ट करा था, ना कि मोटिवेशनल एंड एक्सपेक्टेशनल एंड इमेजिनेशन। ये सब नहीं चलती है भाई, ये कुछ देरों के लिए रहती है, आपको कुछ देर बूस्ट करेगा, लेकिन आप रियलिटी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, है ना। उसको फेस करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में वही चीज़ें हम बताने वाले हैं ताकि आप अच्छा से अच्छा कर पाओ। और देखो भैया, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलते हो, आप देखो हो सकता है कि आपके लिए ये वर्क ना करे, तो आप इसी के अकॉर्डिंग सिमिलर कर लेना। ऐसा नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट ही कर लो, है ना। आपका हो सकता है कि कोई दूसरा मतलब माइंडसेट एंड ऑल हो, या फिर दूसरा रिक्वायर्ड हो, है ना। किसी के लिए दूसरा हो सकता है, किसी के लिए दूसरा, लेकिन ये जो है मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके लिए काम कर जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट लिख रखा है, मैं इसी 8 पॉइंट के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ज़्यादा मेरी बात जो मैं बोलूँगा उस पर फोकस करना, मेरी वॉइस पे, ना कि स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखो भैया, देखो नीट एग्जाम या फिर नीट 2025-26 कुछ भी कह लो, नीट एग्जाम सोचने से पहले आपको 2 बात को पहले सोचना है। पहला फिजिकली और दूसरा है मेंटली। फिजिकली मतलब आपका हेल्थ। ठीक है, आप पहले हेल्थ को आपको प्रिपेयर करना है। नीट एग्जाम से पहले आपको हेल्थ को अच्छा करना है, ना कि नीट एग्जाम को। आप हेल्थ सही रखोगे, ठीक है, तो मेंटली मतलब क्या है, माइंडसेट है यार। ठीक है, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली सही रहेगा। फिजिकली हेल्थ आपको सही रखना है ना। कुछ हैबिट ऐसा है जिससे आपका बार बार तबीयत खराब हो जाना एंड ऑल सब होता है, तबीयत इशू होता है, तो उसको आप पहले ठीक कर लो। ठीक है, उसके बाद मेंटली आपका माइंडसेट कैसा है, आप क्या सोच रहे हो नीट एग्जाम के लिए, नीट के लिए क्या सोच रहे हो, नीट आपको करना ही क्यों है ना। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करो, करना ही क्यों है ना। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, मैं देकर देखता हूँ एग्जाम होगा नहीं होगा, छोड़ देंगे। अब ऐसा क्यों करना भाई, इससे बढ़िया छोड़ ही दो ना। अगर आपको करना ही है तो फोड़ दो या छोड़ दो। आपको 2 ही काम करना है। किसी के प्रेशर में, लाइक गार्जियन बोलते हैं भाई कर लो, यार क्यों करना, प्रेशर में आके क्यों करना। आप अगर कर रहे हो तो करो, अच्छे से करो, इतना करो कि डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में रहो, है ना। नीट एग्जाम क्रैक हो ही जाए, ऐसा माइंडसेट बनाओ। ऐसा नहीं कि होगा नहीं होगा, छोड़ देंगे भाई। तो उस माइंडसेट के साथ अगर आप जाते हो तो आप बीच में जाकर अटक जाओगे। ठीक है, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ऐसा माइंडसेट आपको नहीं बनाना है, या तो आप फोड़ो या छोड़ो, तो ऐसा माइंडसेट बनाना है। और कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि भाई वो तो चले जाते हैं नीट एग्जाम के लिए, मतलब कहीं से कोई बैच परचेज कर लिया या फिर किसी इंस्टीट्यूट में नाम लिखा लिया, है ना। और बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब उसको पहले पता ही नहीं रहता है कि भाई मुझे करना भी है या नहीं करना है। लाइक 15-20 दिन पहले, रिसेंटली की बात है, 15-20 दिन पहले एक स्टूडेंट आया था, उनने गलत बैच परचेज कर लिया। अब वो मुझसे बात करा, ठीक है, मैं उसके बाद जब सुन रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये बच्चे सीरियस एस्पिरेंट है, ये करना चाह रहा है नीट। ठीक है, तो क्या करा, मैंने अपने पैसे से बाय कर दिया उसका बैच। अब क्या हुआ, विद इन अ वीक में वो बोलता है, ठीक है, कि भाई मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी है। देखो, उसका टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसे भी वेस्ट हुए, तो ये चीज़ आपको ना करनी है। पहले आप खुद को डिसाइड कर लो कि भाई करनी है या नहीं करनी है। उससे पहले आप ओवरव्यू ले लो कहीं से, लाइक यूट्यूब है, गूगल है ना, या फिर हर एक जगह पे जहाँ पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पे डेमो मिल जाती है। तो पहले आप डेमो को कंज्यूम करो, देखो कि आप उसके लिए कैपेबल हो या नहीं हो, देन जाके आप इनरोल करो किसी भी बैच में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में एंड ऑल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंडसेट वैसा बना के रखना है पूरे नीट प्रिपरेशन के दौरान। ऐसा नहीं कि होगा छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा ना करनी है। अगर आप एक बार पकड़ ली हो तो आप उससे छोड़ो मत, उसको डायरेक्ट छोड़ो। तभी आपको छोड़ना पड़े, तभी जब उसकी आपकी नीड ना हो। ऐसा नहीं कि नीड है भी लेकिन मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है, तो आप उसको फोड़ ही दो। मेंटली आपको वैसे प्रिपेयर होना है ना, कि फोड़ना ही है। मेंटली फिजिकली आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना है नीट एग्जाम्स सोचने से पहले। उसके बाद है नीट सिलेबस। अब देखो भैया, जिसके लिए आप जा रहे हो उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। अब देखो, कुछ बच्चे मतलब नीट सिलेबस एंड ऑल सब पता ही नहीं रहता है और चले जाते हैं, कहीं पे नाम लिखा लेते हैं, है ना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट बैच में, है ना, और नीट सिलेबस वगैरह कुछ भी नहीं पता रहता है। बाद में जब पढ़ाई स्टार्ट होती है ना, तो उसको मीट में ऐसा पता चलता है कि भाई ये चीज़ मुझसे ना होने वाली है, ये तो बहुत हार्ड है एंड ऑल है ना। तो ये चीज़ पहले आप मतलब सिलेबस जान लो। सिलेबस ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, गूगल पे टाइप कर लेना, है ना, तीनों सब्जेक्ट का
केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, है ना। तीनों का सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज कितना वेटेज है, कौन सी हार्ड चैप्टर है, कौन सा ईजी है, कैसे आपको कौन से स्ट्रैटेजी से जाना चाहिए, है ना। कौन सा टर्म है हार्ड है, कौन सा ईजी है, एंड ऑल सब ये सब पता कर लेना है ना। पूरा नीट सिलेबस आपको जान लेना है पहले, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में नाम लिखाने से पहले, या प्रिपरेशन अपने माइंड में नीट एग्जाम लाने से पहले इस 3 चीज़ को तो क्लियर कर लेना है हर हाल में। फिजिकली आपको प्रिपेयर हो जाना है हेल्थ वाइज, दूसरा मेंटली माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई करना है तो करना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए दूसरा कि भाई हाँ होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद नीट सिलेबस आप पूरी तरीके से पता कर लो कि नीट सिलेबस है क्या। उसके बाद 3-4 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नीट का, उसको एनालाइज करो, ठीक है, कि क्या पूछा जाता है, किस वे में पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन मतलब आता है एग्जाम में। तो उस तरीके से आप उसको अप्रोच करो, ठीक है, कि भाई फिर आगे जाकर हमें किस वे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको एनालाइज वगैरह कर लो, नीट सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, मेंटली आपको मतलब तैयार स्ट्रांग हो जाना है, फिजिकली आपको स्ट्रांग होना है। उसके बाद बात आती है चौथे नंबर पे कोचिंग, टीचर और बैच का, ठीक है। अब देखो भैया, ये तो साइड में रोल प्ले करता है, हालांकि मेन तो आप ही हो। अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप ही हो केवल इसके लिए जिम्मेदार। सिलेक्शन होना है नहीं होना है वो आप खुद के लिए खुद जिम्मेदार हो, ना कि टीचर्स, कोचिंग एंड बैच, ठीक है। हालांकि ये रोल निभाता है। जब भी आप नीट एग्जाम के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो देखो कोचिंग, टीचर्स एंड बैच का तो ज़रूरत होता है। बैच टीचर एक ही समझ लेना भैया, ठीक है। तो कोचिंग और बैच एंड ऑल सबका, ठीक है, रेटिंग वगैरह चेक करो, स्टूडेंट्स फीडबैक लो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी कि भाई कौन से इंस्टीट्यूट्स में कहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, क्या वहाँ पे अच्छा है, क्या ख़राब है, आप उसके अकॉर्डिंग ढाल पाओगे या नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ सब अपने पहले आप उसका देख लो, ठीक है, जान लो उसके बारे में, ठीक है, कि भाई बैच में मतलब जिस कहीं पे हम पैसा दे रहे हैं किसी को, किसी भी कोचिंग को, तो भाई बदले में मुझे क्या मिल रहा है, उतने मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे तो भाई कहीं और चले जाओ, है ना, ज़बरदस्ती क्यों लेना कहीं पे एडमिशन। तो इस बात को ध्यान में रखना है, टीचर्स, कोचिंग एंड बैच का, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि भाई देखो उसको 2 साल का प्रिपरेशन करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ड्रॉपर में घुस जाते हैं, तो वहाँ पे 1 साल की स्टडी होती है, मतलब प्रिपरेशन करवाई जाती है, और कुछ बच्चे को 1 साल की करनी होती है, वो 2 साल में चले जाते हैं, और बाद में उसको पता चलता है कि ये तो हम दूसरे बैच में हैं। तो इस चीज़ सबको पहले जान लेना कि भैया बैच कौन सा है, टीचर्स हमें कौन से पढ़ाने वाले हैं, टीचर्स की क्वालिफिकेशन मतलब टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है ना। उसका डेमो लेक्चर वगैरह मिल जाता है, आपको समझ आ रही है या फिर नहीं, उस टीचर से समझ में आ रही है या नहीं। हर एक जगह पे जहाँ पर भी किसी भी कोचिंग में जाओगे तो डेमो लेक्चर मिल जाती है, तो पहले आप डेमो लेक्चर चेक करो, ठीक है, जिस भी बैच में जा रहे हो, कि आपको उन टीचर से समझ में आ रही है या फिर नहीं। फिर आप इनरोल करो, कोचिंग के बारे में जान लो, टीचर्स के बारे में जान लो, बैच के बारे में जान लो, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे आती है सेल्फ स्टडी। देखो भैया ये 99% रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में, 99%, है ना, ये सही है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अब कोई बोलेगा भाई, कोई टीचर्स ऐसा भी बोलते हैं कि भाई सिलेक्शन मैंने करवाया है, मैं तो थोड़ा भी नहीं मानता। भाई सिलेक्शन टीचर्स नहीं करवा सकते हैं, टीचर्स तो पढ़ाते हैं बस। बच्चे अगर ना पढ़े भाई सिलेक्शन थोड़े करवा देंगे टीचर्स, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप मन में बना लियो, आप ठान लियो कि हाँ भैया नीट एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो भाई सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना मैंने बोल दिया ना, 99% आपका रोल निभाता है सेल्फ स्टडी सिलेक्शन लेने में, ना कि टीचर्स, ना कि कोचिंग, ठीक है। ये चीज़ सब तो अलग हो गई, एक साइड रोल हो गया। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो करना ही करना पड़ेगा। इसके बिना आप नीट क्रैक कर ही नहीं सकते हो, सेल्फ स्टडी के बिना, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी जरूरी है, खुद से पढ़ाई करना जरूरी है। अब मान लो आपने कहीं पे गया, जनरली क्या होता है कि किसी भी कोचिंग में 2 घंटे का लेक्चर होता है एक सब्जेक्ट का, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट में कोई चैप्टर आता है और चैप्टर में लेक्चर वाइज रहता है, तो एक लेक्चर होती है 2 घंटे का। आपने 2 घंटे लेक्चर कर लिया, ठीक है, और इसी तरीके से 3 लेक्चर आपने करा, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तीनों तो आपने कर लिया। अब उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, घर पे नहीं पढ़ोगे, मतलब कि नोट्स बनाना, डीपीपी बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ों सब, और एनालाइज वगैरह करना, है ना, क्वेश्चन एनालाइज करना, लेक्चर को रिकॉल करना, ठीक है, मेमोराइज करना, खुद नोट्स बनाना, सेल्फ नोट्स बनाना, और सेल्फ मेमोराइज कहते हैं ना, एक माइंड मैप क्रिएट करना खुद का, ठीक है। वो सारी चीज़ें सब नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो टीचर्स क्या करते हैं, आपको लेक्चर दे दिए 2 घंटे का, ठीक है, उनको जो पढ़ाना था तो पढ़ा दिए, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जैसे लेक्चर हो गया, कोई भी लेक्चर आपने कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद उसको रिकॉल करो, लेक्चर को रिकॉल करो कि टीचर्स क्या पढ़ाए थे। उसके बाद नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ, ना कि दूसरे का।
अच्छा, कुछ बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि भाई भाई मैंने लेक्चर कर लिया, नोट्स भी आज कर लिया, और कभी-कभी मैं पूछ देता हूँ कि भाई नोट्स कैसे करा? ठीक है? वो बच्चे क्या बोलते हैं, जो सर दिए थे नोट्स वही मैंने किया है। तो मैं पूछता हूँ कि उतारे हो, मतलब उसमें से देख के अपने कॉपी में उतारे हो? वो बोलते हैं हाँ, ऐसे ही किया हूँ। भाई क्या कर रहे हो? क्या होगा उससे? अगर एक कर भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम करना पड़े, हाँ, आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम कर लो, लेकिन उसको शॉर्ट वाइज़ तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा ना, तभी आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाएगा। नहीं तो वो चीज़ ऊपर ही रहेगी और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके निकल जाएगी आपके माइंड से। फिर बाद में क्या होगा कि धीरे-धीरे सिलेबस का बर्डन होता जाएगा। अब मान लो कि इसी तरीके से आपने 1 चैप्टर करा, फिर 2 चैप्टर करा, तो क्या होगा बाद में आपको फिर से वो चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा, पिछला चैप्टर। तो ऐसा नहीं करना है, आपने कोई लेक्चर करा, खुद से नोट्स बनाओ। बस जो टीचर्स नोट्स दिया है उसको आप देख लो, ठीक है? उसको समझ लो, ठीक है? क्या सर पढ़ाए थे, क्या लिखा हुआ है उसको समझो, ठीक है? लेकिन जब नोट्स बना रहे हो तो आप खुद से बनाओ। खुद से जब लिखोगे ना तो हाथ से माइंड का कनेक्शन होता है, ठीक है? और खुद से लिखोगे और खुद से रिकॉल करोगे, मेमोराइज़ करोगे, ऐसा नहीं कि रट्टा मारे जा रहे हो। रट्टा तो भाई कभी भी नहीं मारना, ठीक है? रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आप खुद से ये चीज़ कर पा रहे हो, ठीक है? और आप जितना भी आपका ड्यूरेशन है 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का, उतना दिन आप कर लेते हो। सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। भाई मैं अब भी कह रहा हूँ, और नहीं होगा ना तो इसी वीडियो पे आना, जितनी भी दिन की आपकी मतलब प्रिपरेशन होगी, उसके बाद इसी वीडियो पे आना, कमेंट में जो भी बोलना होगा आप बोलना। बस इस रूल को फॉलो कर लो। कोई टीचर आए, लेक्चर दिए, लेक्चर देने के बाद आपको उनका नोट्स कॉपी नहीं करना है, बस आपको उनका नोट्स देखना है केवल, ठीक है? समझना है कि कैसे है, कैसे पढ़ाए थे, यहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी। लेकिन जब नोट्स बना रहे हो तो आप खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है? खुद का नोट्स आपने बनाया, फिर शॉर्ट नोट्स एक बनाओ, माइंड मैप जैसा, माइंड मैप बनाओ, ठीक है? अपने कॉपी में, ठीक है? और फिर अपने माइंड में रिकॉल करो कि सर क्या पढ़ाए थे और अपने जो आपने नोट्स बनाया उससे मैच करो, ठीक है? तो ऐसे करनी है सेल्फ स्टडी। उसके बाद टाइम टेबल, एक ज़रूरी होता है रूटीन, ठीक है? अब देखो कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करा। हाँ, देखो ये उतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ज़रूरी है। मैं क्यों ज़रूरी है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखो आपने कोई एक दिन आपने लेक्चर करा, ठीक है? आपका रूटीन, आपने रूटीन तो बनाया नहीं है, आपका मन किया तो आपने लेक्चर कर लिया, ठीक है? फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि आपको पता चला कुछ काम था या फिर कुछ अलग करना कुछ था, ठीक है? आपने वो कर लिया, लेक्चर मिस कर दिया, है ना? या फिर कुछ टाइम ऊपर नीचे हो गया। तो इसमें क्या होगा कि देखो, अगर एक खाना का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है? अगर आप खाना खाते हो, अगर टाइम टेबल से खाना खाते हो तो आपकी जो शरीर में है, शरीर में लगता है, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी होती जाती है। लेकिन आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हो और अनटाइम से खाते हो, मतलब बिना टाइम, कब जब मन हुआ तब खा लिए, है ना? आज 1 बजे खा रहे हो, कल सुबह 7 बजे खा रहे हो। तो ऐसे में आपकी हेल्थ में लगी, मतलब आपकी शरीर नहीं बनेगी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी और बिगड़ती जाएगी। तो यही यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर आप एक टाइम के अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका माइंड भी वैसे ही, मतलब उस चीज़ को जज करेगा और उसको फॉलो करेगा कि हाँ भैया इस वक्त ये माइंड ऐसा सोचेगा कि इस वक्त मुझे एक्टिव रहना है। मान लो कि आपने अगर आज किसी वक्त, मान लेते हैं कि सुबह 11 बजे आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कल भी 11 बजे कर रहे हो, या फिर कल भी 11 बजे नोट्स बना रहे हो, या फिर स्टडी कर रहे हो। स्टडी की मैं बात कर रहा, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना ही है या फिर लेक्चर दिखना ही है। लेकिन उतना ही बजे के अराउंड में करते हो तो माइंड एक्टिव रहेगा उस चीज़ को लेकर कि हाँ भैया मुझे इस वक्त लेना है इस चीज़ को अपने अंदर, ठीक है? और उसको रिकॉल करते करते वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा इस तरीके से, ठीक है? तो टाइम टेबल ज़रूरी है, लेकिन आप करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका माइंडसेट कैसे किसी चीज़ को लेता है, उस अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन भैया मैं तो रिकमेंड और सजेस्ट करूँगा कि भाई टाइम टेबल कर लेना, टाइम टेबल फॉलो करना डेली, ठीक है? आप एक 21 डेज़ का रूटीन बना लो कि 21 डेज़ तक ये रूटीन फॉलो करनी है। उसके बाद हो सकता है कि अगर आपको मन करे चेंज करने की तो फिर से चेंज कर दो, फिर से चेंज कर दो, लेकिन 21 डेज़ तक आपको करनी है, ठीक है? 21 डेज़, 21 दिन तक आपको एक ही चीज़, मतलब एक ही रूटीन को फॉलो करती रहनी है 21 दिन तक। माइंड मतलब एक ऐसा कह लो साइंस है, ठीक है? 21 दिन आपका अगर माइंडसेट वैसे वर्क करता है ना एक ही चीज़ को लेकर, ठीक है? जो चीज़ आप कर रहे हो तो वो चीज़ें आप अच्छे से ऑब्जर्व और ले पाओगे अपने अंदर, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करनी है। अगर आप चेंज करना है तो 21 दिन के बाद चेंज करना, लेकिन टाइम टेबल फॉलो करना, सेल्फ स्टडी करना, ठीक है? कोचिंग टीचर्स का ध्यान रखना, नीट सिलेबस का ध्यान रखना, मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, फिजिकली प्रिपेयर होना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मान लो आज आपने पढ़ाई करा, ठीक है? कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि लगातार, ठीक है? आपने पढ़ाई करा आज, ठीक है? फिर कल करा, लेकिन परसों जाके आपने मिस करा, फिर तरसों जाकर मिस करा, तो ऐसे ना करनी है। आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करती रहनी है। कुछ ना कुछ देखो कभी-कभी क्या होता है, फंक्शन आ जाती है घर में या फिर तबीयत एंड ऑल सब इशू हो जाता है, ये सभी के साथ होता रहता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा मिस कर दो। और सीरियस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या करो, उस चीज़ को जल्दी कर लो, ठीक है?
जो चीज़ें आपसे छूट गई है उस चीज़ को जल्दी कर लो। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है। आज अगर आपने, ठीक है, 10 घंटे पढ़ाई करी, 11 घंटे पढ़ाई करी, 16 घंटे पढ़ाई करी, तो कल भी उतना ही देर पढ़ाई करो, ठीक है? इससे क्या होगी, एक तो आपकी माइंड उस तरीके से रिलेट कर कर पाएगी आपकी माइंड, ठीक है? और एक क्या है कि आपका सिलेबस जो है वो मतलब रिड्यूस होता होता जाएगा। एक बर्डन आपका ना रहेगा बाद में। अब मान के चलो कि आपने आज 10 घंटे पढ़ाई करी, कल जाके आपने छोड़ दी। तो कल जो आपने छोड़ा है वो तो बैकलॉग क्रिएट हो गया ना। फिर तो अगले दिन जाकर आपको पिछले वाला को करना होगा, ठीक है? फिर जो वो अगले दिन वाला था वो मिस हो जाएगा, फिर पिछले दिन का करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ना करनी है, ये बर्डन हो जाएगी बाद में और आप पछताओगे, ठीक है? तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है हमेशा के लिए, ठीक है? देखो कभी-कभी फंक्शन वगैरह आता है तो देखो पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। थोड़ा कम पढ़ लो, ठीक है, उस दिन, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ठीक है? ताकि माइंड आपका एक्टिव रहे पढ़ाई के लिए। उसके बाद है प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है भैया। फिजिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और केमिस्ट्री में भी, साथ में बायोलॉजी में भी। प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, ठीक है, तो भैया दिक्कत है। अब दिक्कत इसलिए है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होती है, कोई भी बुक मॉड्यूल है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहती है, ठीक है? और जब नीट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहती है। तो अगर अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट देते हो, ठीक है, कंटिन्यू टेस्ट देते हो, कंटिन्यू मेरा मतलब है 15 दिन पे, 1 महीने पे टेस्ट देते हो, ठीक है? अपने आप को एनालाइज करते हो कि भैया मैंने जो 15 दिन, पिछले 15 दिन जो पढ़ा था उसका क्या हाल है अभी, ठीक है? तो आप टेस्ट जो होता है उससे जज कर पाते हो आप खुद को, ठीक है? तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? हर एक दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, या फिर 100 करो, या फिर 200 करो, या फिर 500 करो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है? और टेस्ट भी ज़रूरी है। अब देखो भैया, इस वीडियो को हम समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहला है कि आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना है, हेल्थ वाइज, मेंटली माइंडसेट आपको क्लियर रखना है कि भाई नीट करना ही है। उससे पहले आपको नीट सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, कोचिंग टीचर्स का ध्यान रखना सिलेक्ट करने वक्त, ठीक है? उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, ठीक है? सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल मैं कह रहा हूँ, मतलब समझ लो नहीं, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है। टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आज अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कल भी पढ़ाई करो, परसों भी करो, तरसों भी करो, ठीक है? थोड़ा कम कर लो, लेकिन देखो कोई काम है तो थोड़ा कम कर लो, लेकिन करो। कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है? ताकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से मिल पाओ। अब आप नीट एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। आपको ऐसा ना लगे कि भाई इस ऐसे टाइप से क्वेश्चन से तो मैंने कभी अटेम्प्ट ही नहीं करा है, कभी मिला ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है? अगर ये प्रैक्टिस करते हो तो एक आप मतलब फील भी कर पाते हो कि भैया हाँ, मुझे क्वेश्चन सॉल्व हो रही है, मतलब कि मैंने जो पढ़ाई करा है पिछला वाला, मतलब वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, टेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है?